इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया के लिए जो एक बड़ा टूर्नामेंट है वो है एशिया कप। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या भैया इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ओडीआई सीरीज होगा, तो देखो वो नहीं होगा। वो फाइनलाइज हो चुका है। वो सीरीज अगस्त में आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब एशिया कप को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सुदर्शन आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, जायसवाल आएंगे, अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। कितनी सच है कितनी झूठ है, दो बहुत ही मेन रिपोर्ट आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर, संजू सैमसन को लेकर, उसे लेकर बात करेंगे। प्लस कुछ मैं आपको प्रेडिक्शंस दूंगा। प्रेडिक्शंस यानी जो अभी तक देखकर पता चल रहा है कि बीसीसीआई क्या सोच रही है। क्या जितेश शर्मा खेलेंगे क्योंकि उनका आईपीएल काफ़ी अच्छा गया? क्या कुणाल पंड्या खेलेंगे? उनका भी आईपीएल अच्छा गया। क्या ये दो प्लेयर्स खेलेंगे? रजत पाटीदार, उनका क्या हाल है? क्या वो खेलेंगे? ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस यानी जो बीसीसीआई देख रही है। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। जैसे जैसे अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, एशिया कप के करीब हम लोग पहुंचेंगे तो और भी कमाल की रिपोर्ट्स और भी डिटेल्ड इनसाइड रिपोर्ट्स हमें मिलेगी और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस एशिया कप में और इस दौरान भी टीम इंडिया की इनसाइड रिपोर्ट्स यानी अंदर की खबर चाहिए, प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है एशिया कप में, ठीक है, प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स मैं आपको इस चैनल द्वारा दूंगा। तो दोस्त, अगर आपको ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स अंदर की खबर चाहिए, दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब रिपोर्ट देना शुरू करते हैं। पहली रिपोर्ट श्रेयस अय्यर को लेकर। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, बहुत, ये रिपोर्ट अभी आ रही है, मैंने आपको बहुत पहले दी थी कि भाई जब विराट कोहली, रोहित शर्मा ने टी20 से रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई श्रेयस अय्यर ये जो टी20 सेटअप है ना, इसके आसपास ही घूमेंगे। और ये चीज अभी होने वाली है। जो रिपोर्ट आ रही है कि एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर को पिक किया जाएगा। ऑलमोस्ट 95% चांस है, 5% कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, श्रेयस अय्यर 95 या फिर 96% मान लो वो पिक होंगे। लेकिन यार बीसीसीआई शॉक देती है, ठीक है, बीसीसीआई शॉक देती है। तो यार 5% मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को पिक ना किया जाए, लेकिन यार 95% ऑलमोस्ट यार कंफर्म है श्रेयस अय्यर इज गोइंग टू मेक हिज टी20 डेब्यू। टी20 डेब्यू में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई लास्ट टी20 उन्होंने आई थिंक दिसंबर 2023 में खेला था। तो भाई उसके बाद श्रेयस अय्यर फाइनली कम बैक करेंगे टी20 में इन दी एशिया कप। इसके अलावा संजू सैमसन की बात करें तो यार संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन है। अगर आप देखो अभी बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन की मतलब है ना छड़ी सी लग गई है। जितेश शर्मा, संजू सैमसन, प्रभ सिमरन सिंह, ऋषभ पंत, केएल राहुल। तो यार देखो, ऋषभ पंत उन्हें पिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन्हें हाई चांसेस पिक नहीं किया जाएगा क्योंकि बड़ी एक लंबी टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, उसके बाद इन्हें रेस्ट चाहिए। और वैसे भी ऋषभ पंत को मतलब इंजरी है, और वैसे भी केएल राहुल उन्हें पिक नहीं किया जाएगा क्योंकि एक लंबी सीरीज गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जितेश शर्मा, उस पर आएंगे। लेकिन संजू सैमसन, जो रिपोर्ट आ रही है कि ही विल बी दी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर इन द एशिया कप। जी हाँ, संजू सैमसन के पिछले कुछ महीने जो गए हैं, आईपीएल को छोड़ दे, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो भाई बहुत अच्छे गए। और संजू सैमसन को रिपोर्ट आ रही है कि भाई इन्हें एशिया कप में एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं सिनेरियोज की बात करूं जो मार्केट में काफ़ी चल रही है, क्या अभिषेक शर्मा खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे? जो रिपोर्ट में बताई जा रही है कि अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे, साई सुदर्शन खेलेंगे, शुभमन गिल खेलेंगे, जायसवाल खेलेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा का नाम वहां से हटा दिया गया है। देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक र्यूमर है। ठीक है, शुभमन गिल, जायसवाल, साई सुदर्शन, इन्होंने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में खेला है और इंडिया ने वो टेस्ट सीरीज एक मेमोरेबल टेस्ट सीरीज बनाई है। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि भाई इनका फॉर्म अच्छा है, शुभमन गिल, जायसवाल का फॉर्म अच्छा है, तो भाई ये खेलेंगे। नहीं, अभिषेक शर्मा का नाम अभी तक नहीं हटा है। वो बीसीसीआई के अभी भी कंसिडरेशंस में है, वो प्लान्स में है फॉर द एशिया कप। ये जो र्यूमर्स फैल रही है ये जस्ट एक र्यूमर है। ठीक है, इस पर ऐसे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा का नाम एशिया कप के लिस्ट में अभी भी है, उनका नाम हटा नहीं है। इसके अलावा रजत पाटीदार की बात करें तो भाई रजत पाटीदार, देखो भाई मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रजत पाटीदार, उनकी जो हैंड इंजरी और जो हील इंजरी से वो जूझ रहे थे, जो कहा जा रहा है कि भाई बीसीसीआई ने कहा है कि भाई आप रणजी ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर हो जाओ। रणजी ट्रॉफी अक्टूबर में होगा, समझ रहे हो? तो भाई कहा है कि उसके पहले तक आप प्रिपेयर हो जाओ। और वैसे भी अभी भी अगर वो फिट हो जाते हैं तो भाई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो रजत पाटीदार 99% आप मान के चलो वो नहीं खेल रहे। ठीक है, ऑनेस्ट भाई, ठीक है, कोई भी ऐसा घुमा फिरा कर कोई भी शुगर कोटिंग नहीं है। जो सच है, रजत पाटीदार 99% मान के चलो। देखो भाई, मैं 1% 5% हमेशा रखता हूं क्योंकि बीसीसीआई कुछ भी कर सकती है, इतना कंपटीशन है इंडियन क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है। तो भाई रजत पाटीदार 99% हाई चांसेस, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है वो नहीं खेलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जितेश शर्मा की, भाई जितेश शर्मा, इनका नाम मार्केट में है नहीं।
लगता है लोगों ने भुला दिया है। ठीक है, वो जो लॉर्ड्स में स्पॉट हुए थे उसके बाद लोगों ने भुला दिया। भाई जितेश शर्मा ने आईपीएल में क्या खेला, बीसीसीआई काफी इंप्रेस हुए उससे। और मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, जितेश शर्मा एशिया कप के प्लान्स में है। हो सकता है आपको सेकंड विकेट कीपर के रूप में जितेश शर्मा दिखे। फर्स्ट विल बी संजू सैमसन, सेकंड में आपको जितेश शर्मा बहुत हद तक दिख सकते हैं, बहुत हद तक। इन्हें लोग मतलब अंडररेट कर रहे हैं, लेकिन भाई बहुत हद तक ये एशिया कप में आपको दिख सकते हैं। कुणाल पंड्या के खेलेंगे। देखो भाई कुणाल पंड्या, अगेन भाई ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनका आईपीएल गया ठीक ठाक, लेकिन जो सवाल आ रहा है कि भाई मतलब जो एक रिपोर्ट आ रही है कि टीम इंडिया स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ले जाएगी एशिया कप में। ठीक है, जिसमें आपका नाम आ रहा है अक्षर पटेल का और आपका नाम आ रहा है वॉशिंगटन सुंदर का। ठीक है, और इसके साथ जाएंगे हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो भाई यहाँ पे कुणाल पंड्या का नाम नहीं आ रहा है, और बहुत हद तक ये एक्सपेक्टेड था। कुणाल पंड्या देखो फैक्टर क्या है ना, कुणाल पंड्या इज ग्रेट फास्ट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन यार थोड़ा सा एक एज फैक्टर है। ठीक है, आप कहोगे कि भाई इतना भी एज नहीं है, वो तो खेल रहा है ना। हाँ, एज इतना भी नहीं है, लेकिन भाई सोचो आप फ्यूचर में किसे देख रहे हो। क्या फ्यूचर में अक्षर पटेल को देख रहे हो, वॉशिंगटन सुंदर को देख रहे हो, या फिर कुणाल पंड्या को देख रहे हो। ठीक है, तो बीसीसीआई जो करंट डिसीजंस लेने वाली है वो फ्यूचर के अराउंड लेगी। ठीक है, तो हार्दिक पंड्या के साथ आपको कुणाल पंड्या नहीं, आपको वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल दिखेंगे। अगर टीम इंडिया चाहती है कि भाई नहीं एक को हटा देंगे, तो भाई अक्षर या वॉशिंगटन से कोई हटेगा, लेकिन कुणाल पंड्या हाई चांसेस मान लो 97% वो नहीं खेल रहे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स वायरल हो रही है। ठीक है, ध्रुव जुड़ेल का नाम सामने आ रहा है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह। देखो भाई रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ये आपके बैटिंग कंपोनेंट्स का हिस्सा होंगे। ठीक है, ये आसपास आपको दिखेंगे स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में दिखेंगे या फिर नहीं वो तो बात की बात है। स्क्वाड में इनका नाम है। ध्रुव जुड़ेल शायद आपको ना दिखे। इसके अलावा अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो भाई सिराज का नाम है, अर्षिव सिंह का नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम है। इसके अलावा अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं, ठीक है, जो मतलब प्रॉपर स्पिनर्स है, उसमें वरुण चक्रवर्ती का नाम है, कुलदीप यादव का भी नाम है। ठीक है, युजवेंद्र चहल, देखो अब युजवेंद्र चहल के बारे में आप पूछोगे, मुझे पता है, और ये चीज़ मैंने भी इसकी रिपोर्ट पता लगाई। इन्हें लेकर ना बहुत ही अनक्लियर रिपोर्ट है, कुछ पता नहीं चल रहा इन्हें क्या पिक किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखो कंट्रोवर्सीज में वो घिरे रहे पिछले कुछ महीनों में। और मतलब बीसीसीआई इन चीज़ों को देखती है, टू बी ऑनेस्ट बहुत हद तक एनालाइज करती है, पहले नहीं करती थी अभी करने लगी है। तो यार इनकी रिपोर्ट मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, बहुत ही अनक्लियर रिपोर्ट है। अभी जो नाम है वो है वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव को बीसीसीआई एज द फ्यूचर स्पिनर देख रही है, फ्यूचर प्रॉपर स्पिनर। पहले होते थे भाई जडेजा, अश्विन, ये तो भाई स्पिन करते थे। टीम इंडिया को कभी भी लिमिटेड ओवर्स में ऐसा प्रॉपर स्पिनर ना बहुत हद से मिला नहीं है, एक प्रॉपर स्पिनर जो कि स्पिनर होगा। खैर T20 में अभी तो ऑलराउंडर का गेम है, लेकिन वो जो प्रॉपर स्पिनर का रोल है वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को टीम इंडिया देख रही है। युजवेंद्र चहल को लेकर जो रिपोर्ट है काफ़ी अनक्लियर है। तो दोस्तों यही रिपोर्ट्स थी। अगर आपको इस एशिया कप में ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स, डिटेल्ड अंदर की खबर चाहिए, तो दोस्त दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।